बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो मैं नेक का शेयर कर रही हूँ वो है कट वाला नेक बेन वाला, यानी बेन के साथ हम जो कट वाला नेक बनाते हैं वो है। तो उसके बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, बिल्कुल आसान और सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे आप बहुत इजीली अपना ये वाला काम कर सकते हो। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने अपनी जो शर्ट है उसकी कटिंग हमने कर दी है। शर्ट की कटिंग करने के बाद ये देख लें, जिस तरह से मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ सेम आपने इस तरह करना है। ये देखिए 1 इंच पे आपने इस तरह से निशान लगा देना है। मैं आप पेन के साथ आपको लगा कर दिखाती हूँ कि आपको सही क्लियर नजर आए, क्योंकि वो जो हमारे पास चौक है वो सेम कलर का है फैब्रिक का, तो इसलिए अब यहाँ से हमने इस तरह से बिल्कुल बराबर रखे हैं और इस तरह से ये इसकी कटिंग करेंगे। ये है हमारी बैक साइड की कटिंग, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होती हैं कि अगर हम लोग बेन लगाते हैं फ्लेम तो उसकी बैक साइड की हमने कितनी कटिंग करनी होती है। तो बस आपने जस्ट इतनी ही कटिंग करनी होती है। ये साथ जब बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर तो ये देखिए, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है, कटिंग कर दी। अब ये वाला जो कपड़ा है ना, इसको अभी आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल आपके लिए। अब ये बैक साइड को हम साइड पे कर देंगे और ये लेंगे हम अपने फ्रंट साइड को जो है इसको भी हमने सेम उसी तरह से बिल्कुल बराबर करके रखना होता है। ये देखिए, इस तरह से हमने बिल्कुल बराबर करके रखा और उसके बाद यहाँ से आपने इस तरह से रखना है और ये तीन इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है अपना इस तरह से, और इसको भी इस तरह से गुलाई के अंदर हमने कटिंग करना है। सॉरी, निशान लगाने पहले। ये तो पेन भी अब नहीं चल रहा। हाँ, ये देखिए, इस तरह से हमने ये लगा दिया। अब इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। मेरी वीडियो बनाते वक्त ये कोशिश होती है कि जो न्यू सीखने वाली लड़कियां हैं उनको अच्छे से समझ आए। बहुत तफसील से मैं इसलिए बताती हूँ, स्पेशली उन बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जिन्होंने न्यू सीख रहे होते हैं, जिनको हर चीज़ तफसील से बतानी होती है। तो इसलिए फिर हम इस तरह से मैं उनको तफसील से बताती हूँ। तो अब उसके बाद इस तरह से आपने अपना ले लेना है बुकरम। बुकरम लेने के बाद अब ये देखें, आपने ये 3 इंच इसकी जो है चौड़ाई है, ये 3 इंच पे आपने रखना है और यहाँ पे निशान लगा दें आप। ये निशान लग गया। अब इसके बाद ये वाला जो पीस है हमारा, ये आपने लेना है, यहाँ पे रखें और ये निशान लगा देंगे इस तरह। और उसके बाद ये वाला लें, इसको रखें इसके साथ। ये और ये इस तरह से अब इनका काम हो गया ख़त्म। इनको उठा लें, अब फेंकना है तो फेंक दें। अब बस इसी तरह से आपने अब इसके निशान लगाना है और इस तरह से इसको काट के आपने कपड़े के ऊपर प्रेस करके रख देना है। उसके बाद जो हमने पट्टी बनानी है उसके लिए आपने इस तरह से 2 इंच 1.5 इंच जितनी आपने बनानी है, मैंने अब यहाँ पर जो लिया है ये हमारा 1 इंच का जो पीस है वो कटिंग करके रखा हुआ है। लंबाई जितनी आपने रखनी है उतनी ही रखनी है, वो आपके अपने ऊपर है कि जितनी आपने लंबाई रखनी है। तो ये यहाँ पर आपने इस तरह से इसको प्रेस कर देना है, अच्छे से प्रेस करना है। जितनी अच्छे से प्रेसिंग होगी इतनी अच्छे से आपका जो है सफाई के साथ डिज़ाइन तैयार होगा। देखिए, अच्छे से हमने इसको प्रेस कर दिया। तो अब इसको आपने यहाँ से उठाना है, इस तरह से उठा के अब आप ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है मैंने इसके ऊपर बिल्कुल रख के बनाए लगे, अपना फैब्रिक लगाया था। तो अब आपने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। पहले इसको अच्छे से यहाँ पे फिर प्रेस कर देते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कोई भी डिज़ाइन अगर आप बनाते हो ना तो आधे से ज़्यादा काम जो होते हैं ना अच्छे से प्रेसिंग का हो जाते हैं। क्योंकि प्रेसिंग अगर आपकी अच्छी होती है तो फिर आपका काम और नीट तरीके से होता है। अब यहाँ से इसके हाफ में से इस तरह से इसको हमने कट कर देना है। बहुत बहुत आसान तरीका है ये नेक बनाने का। शुरू में जब मुझे नहीं आती थी स्टिचिंग वगैरह तो मुझे बहुत जिनके लगता था ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब आपको आहिस्ता आहिस्ता काम आने लग जाते हैं, कुछ टिक्स और ट्रिप्स ऐसी होती हैं जिनको फॉलो करते हुए हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो कट हमारा ऑलरेडी नेक का बना हुआ है
वो बहुत ज़्यादा नीचे तक था, तो हमें इतने ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो इसलिए अब हमने यहाँ से ही इस तरह से कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद जो काम करने हैं वो भी हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमने जो कटिंग करके रखा था अपना नेक, उसको हमने पहले प्रेस किया। प्रेस करने के बाद इस तरह से आपने डबल कपड़े के ऊपर रखते हुए इसे स्टिच करने हैं, इसको रेडी करने हैं। तो रेडी करने का बिल्कुल आसान सा तरीका ये है कि आपने इसको डबल कपड़ा जो नीचे लगाना है, बस इसी तरह से रखते हुए लगा लेना है। इस तरह से जितने फालतू कपड़ा को उसके निकालेंगे, दरमियान से निकालेंगे, और फाइनल हमारे पास ये तैयार हो गया। उसके अपने रख देने हैं साइड पर। अभी आज आगे चल के मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी कि आप देख के हैरान रह जाओगे। ठीक है, वो तरीके बताती हूँ आपको कैसे आप, यानी कि 2 तरीके आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रही हूँ। जो रेड कॉलर होते हैं ना, उसके बनाने के 2 तरीके, और दोनों ही मेरे हिसाब से तो दोनों बहुत आसान है। तो अब आपने ये जो आपका लेस है इसको लगाना है। तो आपने इसको क्या करना है, उल्टी साइड जो है अपनी शर्ट की सीधी साइड के ऊपर रखते हुए आपने इस लेस को इधर लगाना है। ठीक है हो गया। देखिए यहाँ से थोड़ा सा कट हमारा कम है, तो हम इसको थोड़ा सा और कट कर देंगे, क्योंकि ये आपके ये कट का जो हिसाब है ना, ये आपने अपना जो लेस लगा रहे हो उस हिसाब पे रखना है कि आपके लेस का साइज़ क्या है, उसी साइज़ के हिसाब से आपने अपना कट रखना है। तो अब ये देखें, यहाँ से ये कट तक हम लोग ले आए अपनी सिलाई। अब यहाँ से आपने इसको निकाल देना है। ठीक हो गया। ये धागा काटेंगे, और उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा करके, कि नहीं कि उसके साथ से आप काट लें, इस तरह से थोड़ा सा लेस को छोड़ के फिर आपने कटिंग करनी है। अब सेम इसी तरह से हमने अपना दूसरी साइड से भी इस लेस को लगाना है। अब इस साइड से भी इसी तरह से इसको उल्टा करके रखेंगे। लेस को रखने के बाद जिस तरह से उधर लगाए उसी तरह से इधर भी रखेंगे। सेम जो है गैप के ऊपर हम इस लेस को यहाँ से लगाएंगे। ये सेट करके मैंने रख दिया है। अब इसको यहाँ पे सेम उसी तरह से लगाएं आप। अब ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, ये एक तो बनाना बहुत आसान है, और दूसरा इस तरह से आपकी जो नीटनेस आती है ना, वो बहुत ज़्यादा आती है। मेन चीज़ हमारी डिज़ाइन के अंदर यही होती है कि हमारा जो ड्रेस है वो अच्छे से स्टिच हो, उसके अंदर कोई भी यानी कि मसला ना हो। जितनी ज़्यादा सफाई होती है इतना ही ज़्यादा जो है डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन आपके काम के अंदर अगर सफाई नहीं होती तो फिर वो मज़ा नहीं आता कपड़े को पहनते हुए, उसके डिज़ाइन को देखते हुए। और पीछे तो यकीनन आप लोगों को शोर और फील हो रहा होगा। तो आज वही संडे, और संडे और बच्चे घर पे, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो इन्होंने चुप नहीं होना होता, इसलिए थोड़ा बहुत इग्नोर करना है। तो अब ये देखिए, यहाँ से हमने दूसरी साइड से भी हमारा जो कट थोड़ा बहुत कम था, तो हमने उसको भी बराबर करके अपनी कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद ये देखिए सिंपल, हम जब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, अब आपने ये देखें बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना, और इस तरह से ये देखें कितना सफाई के साथ आपका लेस लग जाता है इस तरह से। और अब यहाँ से आपने जस्ट इसको इस तरह से रखते हुए, ये देखें यहाँ पे इस तरह रख के आप इसको फोल्ड करने हैं, थोड़ा से इस तरह से करें। फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये सिलाई हम लगा देंगे। तो बस आपने इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। बहुत इजी तरीके से आपकी फोल्डिंग होगी, और फिर आपने ऊपर से इसकी सिलाई लगाना है। यहाँ तक मैंने फास्ट किया। यहाँ से ये देखें, अब आपने ये जो जितनी भी लेस है ना, इसको अपनी बाहर वाली साइड पे आपने रखना है, दोनों को बिल्कुल बराबर करके फिर इसकी सिलाई लगाना है। ठीक हो गया। और इसी तरह से हम इसके दूसरी साइड की भी जो है सिलाई जो है लगा देंगे। ये हमारी इसकी ये सिलाई होगी कंप्लीट। यहाँ तक हमारा नेक हो गया रेडी। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। ये देखें, यानी कि फ्रंट एंड बैक साइड दोनों को अटैच करेंगे। दोनों अटैच हो गए हमारे। और उसके बाद अब यहाँ पर आपने इस तरह से रखते हुए जो आपने नेक को तैयार करके रखा है, उसको आपने इस तरह से बुकरम वाली साइड जो है शर्ट के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे, और इसको इस तरह से यहाँ पर स्टिच करते जाओगे। ये देखो इस तरह से, बस आपने कुछ, क्योंकि आपने बिल्कुल नाप के बराबर ही आपने अपना जो है ये वाला जो
है, कॉलर बनाया है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है। तो अब आपने इस तरह से बस रखते जाना है और स्टिच करने जाना है। ये तो था हमारे फ्लैट कॉलर का जो एक तरीका जो आपको अभी मैं लगा रही है, वो वाला जो शुरू में हमने बताया था। लेकिन अभी आगे चल के मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि उस तरीके के साथ भी आप अपना जो है फ्लैट कॉलर का जो है उस तरीके से भी काट सकती हैं, जो तरीका आपको इजी लगे। जो पहले मैंने बताया है वो अगर आपको इजी लगता है तो आप उस तरह से बना सकते हो, और अगर आपको ये जो तरीका मैं ये दूसरा बता रही हूँ वो अगर आपको लगता है तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से आपने शोल्डर अटैच किया और उसके बाद इस तरह से आपने अपना नाप ले लिया कि आपकी इसकी यानी कि कितना है। तो ये था हमारा जो 4 इसकी टोटल थी। तो ये देखें, चौड़ाई हमने 4 रखी, लंबाई 8 रखी, क्योंकि उसको हमने डबल करके रखा था तो 8 आ रहा था, तो टोटल 16 था। तो अब ये आयरन की मदद के साथ हमने इसका बिल्कुल आसान सा तरीके के साथ रेडी करना है। तो सबसे पहले आपने इस तरह से यहाँ से ये कर दिया। अब यहाँ से भी आपने, क्योंकि 1 इंच का आपको पता है कि चौड़ाई 1 इंच होनी चाहिए, तो उसके बाद आपने अपनी जो इस्त्री है ना उसको आपने इस तरह से रखना है। ये देखें, ये रख कर ये हमने ये एक लाइन लगा दी। अब ये से नहीं लगानी, ये देखें यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके दूसरी लाइन के बराबर लेके जाएं और ये दूसरी लाइन हमारी लग गई। और आप देखना कितना ज़बरदस्त आपका फ्लैट कॉलर बनता है इसके साथ ना, कि आप हैरान रह जाओगे, इतना सफाई के साथ और इतना नीट तरीके के साथ ये बनेगा। तो उसके बाद ये देखें, इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये बहुत आसान तरीका है, मैं समझती हूँ ये हर कोई। देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा करके ये इस तरह तिरछा करके कटिंग करेंगे और बस ये, और मैं समझती हूँ ये वाला तरीका जो है ना आपको बहुत इजी लगने वाला है। जो हमने पहले बताया है ना उसमें अक्सर लड़की कंफ्यूज हो जाती है, कौन से पीस को आगे रखने हैं, कौन से पीछे रखने हैं, फिर भी उनके बराबर नहीं होता। तो ये देखें यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके के साथ आपका जो है फ्लैट कॉलर हो गया है तैयार। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ। अब आपने कुछ भी नहीं करना, ये देख लें दोनों साइड से, ये आपको नज़र आ रहे हैं कि इस तरह से आपके थोड़ा सा हल्का से कट कर जो लगाएंगे, ये ऊपर वाली साइड है, दूसरी नीचे वाली साइड है। तो अब इसको आपने अपने अच्छे से प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद इस तरह से दोबारा से आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करने हैं आपने। ये देख लें, अब ये तरीका जो है ना ये लगाने का ही बहुत आसान तरीका, वो वाला तरीका भी बिल्कुल आसान है और ये वाला तरीका भी बिल्कुल आसान है। पहले आपने सेम इसी तरह जिस तरह हमने दूसरा वाला रेडी किया था इसी तरह से हम इसको भी रेडी कर देंगे। डबल कपड़ा रखेंगे। डबल कपड़ा रखने के बाद इस तरह बुकरम के साथ, बुकरम के ऊपर नहीं, बुकरम के साथ हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए बस इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको सीधा किया और सीधा करने के बाद इसको अब हमने यहाँ पे लगाना कैसे, ये देखो भाई, ये यहाँ पर आपने इस तरह से रखना है। ये देखिए ये अब आपका बुकरम जो है, बुकरम बिल्कुल आपका लेस के ऊपर आना चाहिए और फिर आपने इस तरह से रख कर इसको सिलाई लगाना है। ये चीज़ माइंड में रखना है कि जो आपकी बुकरम है बिल्कुल लेस के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए लेस, और वो उसका साइज़ बिल्कुल एक जगह पर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सिंपल इसी तरह से आपने इस कपड़े के ऊपर इसको रखते जाना है और स्टिचिंग करते जाना है। यकीनन आपको यह दूसरा तरीका भी पसंद आया होगा। और हर किसी का अपना अपना माइंड होता है, किसी को किस तरह से समझ आते हैं, किसी को किस तरह से। तो दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। दोनों तरीके में से जो तरीका आपको इजी लगता है उसको आप उस तरह से बना सकते हो। तो ये बस इस तरह से आपने रखते हुए यहाँ से एंड में ये बाहर चले जाना है। बाहर जाने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें कितनी नीट तरीके के साथ हमारा ये लगा है, बहुत सफाई के साथ। तो अब यहाँ से जो आपने ये वाला जो सिलाई है ये मैंने थोड़ी सी लगाई हुई थी ना, तो अब फुल सिलाई हमने इसकी यहाँ से लगानी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से दूसरे कपड़ा जो हमारा है उसको भी इस तरह से फोल्ड करके उसके बिल्कुल बराबर रखना है। और बराबर रखने के बाद इस सिलाई को यहाँ से ये देखें बिल्कुल लेस के साथ से हम बाहर आ गए। इस तरह से जब आप सिलाई लगाएंगे ना तो आपकी सफाई के साथ काम भी हो जाएगा और आराम इजी भी तरीके से भी हो जाएगा। एक तरफ से हमने लगा दिया, दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरह से लगाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह से आपको बिल्कुल डिटेल के साथ आपको जो है डिज़ाइनिंग का तरीका मिलता रहे, जो मैं बहुत डिटेल्स के साथ बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए
फिर इस तरह से आपने ये काम करना है। ये सेम इसी तरह से मैं बताती हूँ जिस तरह से कोई जो लड़कियाँ मेरे पास सीखने के लिए आती हैं तो उनको भी अगर इसी तरह से सिखाया जाता है तो इसी तरह डिटेल के साथ, तो आप लोग घर बैठे हुए आराम और इसी तरीके के साथ डिटेल के साथ सीख सकते हो कटिंग, स्टिचिंग और सब कुछ। अब आपने ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा हमारा ज़्यादा है ये, तो इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। कट करके निकालने के बाद अब इसको हमने सीधा करना है। ये देख लिया भाई, इस तरह से जब सीधा करेंगे, सीधे करने के बाद अब यहाँ से ये कितना नीट तरीके से सिलाई हुआ है। अब यहाँ से आपने दूसरी सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने तरपाई करनी है। यहाँ से इस तरह से आपने पीछे की तरफ फोल्ड करके रखना है। फोल्ड करके रखने के बाद अब आपने इसकी तरपाई जब करोगे तो बहुत नीट तरीके के साथ आपका ये बन जाएगा, बाहर से सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। तो उसके बाद आपने इस तरह से एक पीस लेना है जिसकी चौड़ाई आप रख लो 3 इंच। तो उसको इस तरह से स्टिच करो। स्टिच करने के बाद इसको सीधा करोगे। इस तरह से सीधा करने के बाद इसकी जो कोने हैं, नोक हैं, उनको सीधा करके बिल्कुल अब आपने यहाँ पे रखना है अपने नेक के ऊपर। अब जो है यहाँ पर आपने गैप जो है 6 इंच, यानी कि ऊपर वाली साइड से इंची टेप के हिसाब से जहाँ पर आपका 6 इंच आता है वहाँ से नीचे आपने ये वाला कपड़ा लगाना है, ठीक है। नॉर्मल जो गला होते हैं उसकी लंबाई तैयार जो होती है 6 इंच होती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह से इसको रखते हुए अपनी जो है कपड़े को लेस के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई को लगा देना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है नाक आपका नेक तैयार होगा। ना तो ज़्यादा घेर लंबाई कट भी ज़्यादा नहीं होगा, तंग भी नहीं होगा, और आपका बिल्कुल इसी तरीके के साथ आपका ये वाला काम हो जाएगा। अब यहाँ से इसको टर्न करें और इस तरह से घुमा के रखेंगी। रखने के बाद अब यहाँ से बिल्कुल आपने अपनी जो लेस की पीसेज है ना इनको बिल्कुल बराबर कट के सेट करके रखना है और फिर वो सिलाई को लगाना है। ये नहीं कि आपका दरम्यान वाला कपड़ा कहीं से ज़्यादा कहीं से कम हो। तो यहाँ से बिल्कुल सेट करके आपने रखा है। रखने के बाद आपने सिलाई को लगा देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, क्योंकि इतने डिटेल के साथ बताने के बाद तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि हमने ये काम कैसे करना है। तो बस सेम इस तरह से भी इसी तरह से आप सिलाई को लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद ऊपर जो हमारा कॉलर है उसके अंदर वाली साइड पे आप तरपाई करोगे और फिर आपका जो है खूबसूरत सा फ्लैट कॉलर विद लेस के साथ रेडी हो जाएगा। ये देख लो भाई, बहुत ही खूबसूरत और सफाई के साथ हमारा ये नेक तैयार हुआ है। तो इसकी जो फाइनल वीडियो थी अभी वो मुझसे जो है डिलीट हो गई थी। तो यहाँ से बस अब आपने आप तरपाई करवानी है अंदर वाली साइड पे और फिर आपका नेक हो जाएगा रेडी। ये देखें भाई, इसको अच्छे से प्रेस करें। दरम्यान में चाहें कुछ बटन वगैरह लगाना चाहें, बीड्स वगैरह लगाना चाहें वो लगा सकते हैं और ये आपको फ्लैट कलर तैयार।